अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो ज़रा रेज हैंड करें। ओके, थैंक यू। आज हमने 3.5 एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, क्रैमर रूल, इन्वर्जन मेथड, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो लेट्स सी। 3.5 एक्सरसाइज में जब मैं चैप्टर 3 स्टार्ट करता हूं तो ज़रूर इसके बारे में बता रहा होता हूँ थोड़ा सा। सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इनको सॉल्व करना है। जब एक से ज़्यादा इक्वेशन दी हूँ सॉल्व करने के लिए तो उसे सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहा जाता है। यहाँ पर सबसे पहले उसने हमें, वैसे तो 6 कैटेगरीज हैं, 6 ही सवाल हैं, उसमें सबसे पहले हमें क्रैमर रूल, फिर इन्वर्जन मेथड जो क्वेश्चन नंबर 2 है, फिर एचिलॉन फॉर्म, रिड्यूस एचिलॉन 3 वाला आ गया, फिर उसके बाद होमोजीनियस इक्वेशन और लेमडा वाले सवाल हैं। तो 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसके कौन कौन से पार्ट हैं ये हमें, यासिर आपके पास हैं लिखे हुए? नो सर। जी हशाम, सर मेरे पास है। बताइए। सर पहले का तीसरा नहीं है, और दूसरे का पहला नहीं है, और चौथे का तीसरा नहीं है, और पांचवें का दूसरा नहीं है। तो तीसरे का क्या है? सर तीसरा पूरा और छठा भी पूरा है। ओके, 6 में तो है ही एक, 3 में 3 पार्ट हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट देखिए जी। टू एक्स प्लस 2y प्लस z इज इक्वल टू 3x माइनस 2y माइनस 2z इज इक्वल टू 1, 5x प्लस y माइनस 3z इज इक्वल टू 2। इसे हमें सॉल्व करना है। इसका कोएफिशिएंट 1 और इसका 1 लिखते हैं। सबसे पहले मैट्रिसेस फॉर्म लिखते हैं। ये जितने नंबर इनके साथ नजर आ रहे हैं उन्हें कोएफिशिएंट्स बोलते हैं, वो लिख दें विद देयर सिंबल। प्लस वाला तो लिखते नहीं है, माइनस वाला लिखेंगे, दिस वन। उसके साथ आप इस तरह वर्टिकल कॉलम में तीनों वेरिएबल x, y और z लिख देंगे। अगर x1, y1, x1, x2, x3 होगा तो वो लिख देंगे। राइट साइड के जो नंबर हैं वो लिख दें। तो इसे हम कहते हैं सिस्टम की मैट्रिसेस फॉर्म लिखना। इसमें ये जो पहला मैट्रिक्स होता है उसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ए। इधर लेट लिख दें और इसका नाम ए लिख दें, मैट्रिक्स ऑफ कोएफिशिएंट्स। इसका बच्चों आपने सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकालना है। तो निकालिए डिटर्मिनेंट, देखते हैं सबसे पहले कौन निकालता है डिटर्मिनेंट। पहले से लिखा हुआ देख के नहीं बता देना, मैंने पूछ लेना है। सर 27 नहीं, ये 26 आ रहा है। पहले वाले ने कुछ और बताया। 21 सर 21। हाँ, 21 नहीं है, 26 भी नहीं है, सर 20 है। 20 भी नहीं है,
27 है। 27 मुस्तफ़ा, गुलाम मुस्तफ़ा, यस सर। किस रो से एक्सपेंड किया? सर ये तो मैंने कैलकुलेटर से ही पहले ही निकाल लिया था सर। मैंने बताया था ना बेटा, एक्सपेंड करना है, कहीं से लिखा हुआ देख के या कैलकुलेटर से नहीं बताना। सर वो मैं आपको अभी करा देता हूँ अभी। सर मैंने 27 पहले ही आता है कर सर दिया। 27। चलिए देखते हैं किसने एक्सपेंड करके बताया है। जी अजीम, सर 27 आ रहा है सर। किस रो से एक्सपेंड किया? सर रो फर्स्ट से सर। रो 1 से। रो 1 से जब एक्सपेंड किया तो 3 एंट्रीज आई थी। यस सर 3 एंट्रीज आई सर। अच्छा, और तीसरी एंट्री आपके पास क्या थी? सर 1 into सर 3 ना ना minus 2 5 1। डोंट टेल मी लाइक दिस। मतलब पहली एंट्री सिंपलीफाई करके 3 आ गई, दूसरी 10 आ गई, तीसरी 10 आ गई, इस तरह से बतानी है। तीसरी एंट्री। सर तीसरी एंट्री सर 13 आई है सर। शाबाश, ठीक है जी। ओके जी, 27 आ गया तो डिटर्मिनेंट जीरो नहीं है। जब डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता तो फिर हम आगे जाते हैं, अदरवाइज यहीं पे लिख देंगे सोल्यूशन इज नॉट पॉसिबल। सोल्यूशन लिखना थोड़ा सा गलत हो जाता है यहाँ पर। क्यों? क्वेश्चन नंबर 4 में डिटर्मिनेंट जीरो आएगा फिर भी सॉल्व करेंगे, तो फिर लिखना होता है यूनिक सोल्यूशन इज पॉसिबल। यूनिक सोल्यूशन इज पॉसिबल। अब हमने क्रैमर रूल लगाना है इसमें। तो बेटा सवाल को जरा पढ़ें तो कहता है सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन। कोई बताएगा सॉल्व का मतलब क्या होता है? To find the solution of involved variable विच आर द इन्वॉल्व वेरिएबल्स? x, y, z. हाँ जी, हमें एक्स और वाई, एक्स वाई और जी की वैल्यू निकालनी है। यहीं से बात स्टार्ट करते हैं। पहले एक जवाब देते हैं। जी सैफुल्ला, सैफुल्ला, सैफुल्ला ये आप ही हैं या कोई और है? फिर मुझे रिमूव ना करना पड़ जाए। सर मैं ही हूँ सर, पहले आवाज नहीं आ रही थी इसलिए बोल रहा था। अच्छा, चूंकि पास सवाल तो नहीं पूछना। नो सर। ओके जी, देखिए हमें x की वैल्यू चाहिए। हम यहाँ लिख लेते हैं x, यहाँ लिख लेते हैं y। नेक्स्ट पेज पे थोड़ा गैप छोड़ के मम्मी तो सवाए मम्मी। सैफुल्ला, सॉरी सर। मैं तो समझा कि हमला हो गया है। अच्छा देखिए जी, x की वैल्यू निकालनी है, y की वैल्यू निकालनी है। तीनों के लिए एक काम करना है, एक फ्रैक्शन बनानी होती है और उसमें नीचे a डिटर्मिनेंट लिखना है। इसमें भी नीचे a डिटर्मिनेंट लिख देते हैं, इसमें भी नीचे a डिटर्मिनेंट लिख देते हैं। ऊपर क्या लिखना है वो हमारा बेसिकली सवाल होता है, पॉइंट होता है। तो वो पॉइंट देखिए क्या है। जब आपने x की वैल्यू निकालनी है तो यहां से x के एलिमेंट छोड़, कॉफिशिएंट छोड़ दें, बाकी लिख दें 2 -2 1 1 -2 और -3। इसमें y की निकालनी है तो y वाले छोड़ दें 2 3 5 1 -2 और -3। इसमें z की निकालनी है तो z वाले छोड़ दें 2 3 5 और 2 -2 और 1। तो ये जो छोड़े हैं उनकी जगह क्या लिखना है? उनकी जगह ये जो राइट साइड के एलिमेंट्स होते हैं, ये राइट साइड के नंबर होते हैं, जिसे हम बाद में बी भी कहेंगे अगले सवाल में, वो लिखते हैं। तो 3 1 2 3 1 2 और यहां पर भी 3 1 2। अब बेटा देखिए ये एक डिटर्मिनेंट आपके पास आ चुका, एक ये डिटर्मिनेंट आ चुका, एक ये डिटर्मिनेंट आ चुका। अब इनको फिर एक्सपेंड करना है। तो डिटर्मिनेंट की एक्सपेंशन आपके जिम्मे लगाई हुई है, तो निकालिए जरा। ए डिटर्मिनेंट तो 27 है, बताइए ये डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करें। पहले वाला, कुछ लोग दूसरे वाला करें, कुछ लोग तीसरे वाला करें। जो कर ले वो रेज हैंड करे, बोलना नहीं है।
जी राफिया, कौन सा एक्सपेंड किया? सर एक्स वाला। एक्स वाला। क्या वैल्यू आई है? सर 27। ओके, किस रो से एक्सपेंड किया? सर रो 1। रो 1 की तीसरी एंट्री क्या है? सर 5। 5। ठीक है जी, क्या आंसर बताया? 27। यस सर। ओके, तो ये 1 आ गया जी, एक्स की वैल्यू 1 आ गई। जी सुंदर, कौन सा एक्सपेंड किया है? सर वाई वाला। वाई वाला। किस रो से एक्सपेंड किया? रो 1 से। रो 1 से। तो इसकी पहली एंट्री बताइए। 2। 2। ठीक है, कितना आया? 0। 0। 0 ओवर 27, 0 आ गया, तो y की वैल्यू होगी हमारे पास 0। किसी ने तीसरा एक्सपेंड किया है? जी हाँ शाम। सर जी का 27 आ रहा है सर। 27 किस रो से एक्सपेंड किया? सर कॉलम 1 से। कॉलम 1 से एक्सपेंड किया है। तो कॉलम 1 से जब आपने एक्सपेंड किया तो ये बताइए, ये बना जी कि तीसरी एंट्री क्या थी? सर तीसरी 40 आ रही थी। 40। ठीक है जी, कितना आया आंसर? 27। ओके जी, 1 आ गया, तो जी की वैल्यू भी आ गई 1। लो जी, हमारे पास आंसर आ गए। यही है वो क्रैमर रूल। ये जो चीजें हैं ये क्रैमर रूल की खासियत हैं, यानी क्रैमर रूल की जो दूसरों से फर्क आता है। बाकी काम हम बाकी में भी करने होते हैं। तो आप सवाल में कहता है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, तो बेटा सॉल्व का मतलब एक्स वाई जी की वैल्यू निकालना। तो सॉल्व जब भी लिखा होता है तो याद रखे सोल्यूशन सेट जरूर निकाला जाता है। जब आए फाइंड, जब आया वैल्यूएट, उस वक्त नहीं लिखते सोल्यूशन सेट। जब सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन लिखा होता है या सॉल्व द इक्वेशन, तो इसको जनरली ऐसे लिखते हैं, जब एक से ज्यादा वेरिएबल हूं तो सोल्यूशन सेट में 2 ब्रैकेट आती हैं। एक्स की वैल्यू आपके पास आ चुकी है जी 1, वाई की वैल्यू 0 और एक्स की वैल्यू जेड की वैल्यू 1। अब आप अपना आंसर भी चेक कर सकते हैं बुक से भी। अभी तो बुक से करेंगे, अगर बुक ना हो तो कैसे चेक करेंगे? ये एक्स वाई जी की वैल्यू आप तीनों इक्वेशन में पुट करके देखेंगे, दोनों साइडें बराबर आएंगी। ये मस्ट है, और अगर नहीं आ रही तो आपने गलत किया है। किसी बच्चे का सवाल जी इस क्वेश्चन से रिलेटेड? हमने क्रैमर रूल सीखा, अब इन्वर्जन मेथड की तरफ बढ़ते हैं। इन्वर्जन मेथड में क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट है बच्चों? जी सर है। ओके, देखिए जी सेकंड पार्ट, 2x1 प्लस x2 3x3 इज इक्वल टू 3, x1 प्लस x2 माइनस 2x3 इज इक्वल टू 0, माइनस 3x1 माइनस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल टू -4। कोफिशिएंट्स लिख लें, जहां मिसिंग है 1 नहीं आता है वहां पे। तो मैट्रिसेस फॉर्म जैसे यहां पे लिखी थी वैसे यहां पे लिखनी है। 2 1 3 1 1 -2 -3 -1 2, वेरिएबल x1 x2 और x3, राइट साइड के कांस्टेंट्स 3 0 और -4। सवाल देख लें कहीं कोई मिस्टेक ना हो। अच्छा जी, इसके बाद वही तरीका ए डिटर्मिनेंट निकालना है। तो 2 1 3 1 1 -2 -3 -1 2 निकालिए जी डिटर्मिनेंट। सर -2। किससे एक्सपेंड किया? रो 1। रो 1। तो ये बताइए दूसरी एंट्री क्या थी? सर 4। ओके, -2। तो -2 है, 0 नहीं है, इसका मतलब है इनवर्स इज पॉसिबल, यूनिक सॉल्यूशन इज पॉसिबल। क्योंकि ये इनवर्स वाला सवाल है तो इनवर्स इज पॉसिबल पहले लिख दें, बाद में यूनिक सॉल्यूशन भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं।
अब यहां देखो बच्चों गौर से, जो फर्क आ रहा है ये और ये मेरा देखो, तो 10 आ रहा है। एक मिनट बच्चे मैं चेक कर लेता हूं। ये सवाल और ये सवाल देखो एक जैसे मैंने लिखे, इसमें यूनिक सॉल्यूशन लिखा, इसमें इनवर्स लिखा, क्योंकि इनवर्स निकालना इधर नहीं निकालना होता। और अगर आप चाहते हैं नहीं हमने तो एक ही रखना है, तो आप यहां पर वो चीज भी लिख सकते हैं, यूनिक सॉल्यूशन इज पॉसिबल। एक बात और भी फर्क करते हैं, इधर लिखते हैं ax इज इक्वल टू बी, ए कॉफिशिएंट का मैट्रिक्स, एक्स वेरिएबल का मैट्रिक्स और बी राइट साइड के कांस्टेंट्स का मैट्रिक्स। हमें एक्स वाई जी की वैल्यू चाहिए, x1 x2 x3 वेरिएबल की वैल्यू चाहिए, वो है x। जब वो x है तो इधर a एक्स्ट्रा है, a को अगर उस साइड पे लेके जाएंगे तो एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि उसको क्या लिखेंगे, a इनवर्स b। तो यानी इसका मतलब हमें a इनवर्स चाहिए। अगर आपको याद हो तो इनवर्स के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, एडजाइंट ओवर डिटर्मिनेंट। तो इसका मतलब है हमने एडजाइंट निकालना है, तो यहाँ एडजाइंट का फार्मूला लिख रहे हैं, हमने ये पहले भी निकाला था। अब आप लोग शुरू हो जाए एडजाइंट निकालने के, ये कोफैक्टर्स निकालने के लिए। मैंने फार्मूला लिख दिया है, अब हम इसे निकालने जा रहे हैं। तो जी सुंदस सर डिटर्मिनेंट 10 आ रहा है मेरा तो। 10 आ रहा है। अदा सर मेरा भी 10 आ रहा है। तो ये कौन लड़की थी जिसने -2 कहा था? डरे नहीं है कोई बात। राफिया, राफिया चेक कर लें क्या आ रहा है, -2 या कि 10 पे एग्री करते हैं? सर मैं चेक कर लेती हूँ। बाकी किसी और स्टूडेंट ने नहीं किया डिटर्मिनेंट? सर 10 आ रहा है। 10 आ रहा है, चलें जी। अब बहुत सारी गवाहियां हो गई हैं तो 10 लिख देते हैं, गलत हुआ तो इनके गर्दन पकड़ेंगे फिर। को फैक्टर निकालने हैं जी, को फैक्टर अगर किसी को नहीं पता तो मैं यहाँ पे करा सकता हूँ, और अगर पता है तो फिर जल्दी से बताइए को फैक्टर निकाल के, जो पूरी एक रो निकाल ले वो बता दे। सर 042। पहली रो सुंदर बता रही है जी 0 0 4 4 2। 2। तो फिर डिटर्मिनेंट मुझे लगता है गलत बता रहे हैं आप। नहीं सर 10 ही है, कितनी दफा चेक किया मैंने। चलें अब मैं भी चेक करता हूँ, आप लोग निकाल लें ज़रा जल्दी से दूसरा भी। जो एक रो निकाल ले वो दूसरी रो भी ट्राई करे, ताकि अगर कोई गलती हो तो पता चल जाए। किसी ने दूसरी रो निकाली? सर A21 -5 नहीं है? जी वही लिखने लगा हूँ, अभी मैंने फाइनल नहीं किया था। ठीक है सुंदर? जी सर। हशाम 3 -5 है A31। सर C to 4 13 और 7 आ रहा है। जी 4 13 और 7
कॉलम 2 यस सर, और 13 अब के नीचे 7 आ जाएगा। वो तो मैं लिख दूंगा, मैं अब मुझे रो 3 बताओ ना, कॉलम ना बताओ। सर -5 7 और 1। एक मिनट, एक एक करके। जी यासिर। -5 7 और 1 7 1 1। जी यस सर, यही आता है। ओके। यही है सर, सेम। किसी और ने निकाला और यहाँ पे गलती हो तो बता सकते हैं। नहीं सर, सेम। ओके जी, ऊपर आ गया ट्रांसपोज, तो 0 4 2 -5 13 -1 -5 7 और 1। फरहान माइक बंद कर दें। ये एडजाइंट निकल आया। अब बेटा ये मैं फिर लिख रहा हूं और यहां से इस बात को ध्यान से समझना है। वैसे तो आप ए इनवर्स अलहदा भी निकाल सकते हो, लेकिन हमने ये देखना होता है कि आसानी और जल्दी से आप अपने टारगेट पे कैसे पहुंचते हैं। ए एक्स इज इक्वल टू बी, मैंने बोला था कि ए उधर जाके डिवाइड नहीं करेंगे, बल्कि ए यहां से लेके उधर जाके इनवर्स की शक्ल में लिखेंगे। मैट्रिसेस की डिवीजन हम नहीं सीखते हैं, तो ये लिखा जाएगा ए इनवर्स बी। यहां से पे जो बात आपको बतानी है वो सुन लें, ये ए इनवर्स बी होगा, बी ए इनवर्स नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट ये बी ए इनवर्स लिख जाते हैं, वो गलत करते हैं। तो अगर किसी को इसमें कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? सर इसको जरा समझा दो सर, ये मुझे नहीं आता सर। जी जी समझाते हैं। ये हमें क्या चाहिए यहां से? एक्स सर। एक्स, ए एक्स्ट्रा है ना? यस सर। ए कौन है? मैट्रिक्स। यस सर। इसको जब उठा के उधर लेके जाएंगे तो बी से पहले लिखेंगे, यस सर। बी के बाद नहीं लिखेंगे। थैंक यू सर। हाँ जी, ए इनवर्स का फार्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट एडजाइंट ए इनटू बी। ए डिटर्मिनेंट कितना है हमारे पास? 10। एडजाइंट ये ऊपर लिखा हुआ है 0 -5 -5 4 13 7 2 -1 और 1, और बी की वैल्यू ये है 3 0 -4। कुछ लोग ये जो 1/10 है ये अंदर इसके लिख जाते हैं और फिर मल्टीप्लाई करना मुश्किल हो जाता है। आप इसको फिलहाल बाहर ही रखें, इनको मल्टीप्लाई कर लें तो ये क्या आएगा? 0 + 0 + 20 आ जाएगा जी। उसके बाद दूसरी रो 12 + 0 -28 कितना हुआ? -16। ओके। तीसरी रो 6 -0 -4। 2 अब ये 10 डिवाइड सर। करें तो ये आ जाएगा आपके पास, 20 से करेंगे तो 2 आ जाएगा, 16 से करेंगे तो -8/5 आ जाएगा, 2 से करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। लेफ्ट पे कौन चल रहा है? x, और x यहां देखिए कौन है? x1 x2 x3 मैट्रिक्स है। यहां से x1 की वैल्यू आ गई आपके पास 2, x2 की वैल्यू आ गई -8/5 और x3 की वैल्यू आ गई 1/5। इसके बाद सोल्यूशन सेट लिखना है, तो पहले x1 की वैल्यू 2, फिर -8/5, फिर 1/5। बुक में आंसर देखें, आई थिंक इसका आंसर बुक में गलत है, चेक कर लीजिए। जी सर, गलत दिया हुआ। हाँ उसको ठीक कर लें, वेरीफाई करना हो तो जो तरीका सिखाया पुट करके चेक कर ले। जो हमने निकाले हैं ये दोनों साइडें बराबर लेके आएंगे, बुक में जो लिखे हुए हैं वो बराबर नहीं लेके आएंगे। अब आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पिक्चर बन चुकी है, आपको भी शेयर हो जाएगी। ये बताओ कि ये जो पहले 2 सवाल है ये आज वाले टेस्ट में शामिल कर लें? कर लें सर। जरा टेस्ट बेहतर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है जी, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए जी, एचिलॉन फॉर्म और रिड्यूस एचिलॉन फॉर्म। इसका फर्स्ट पार्ट
यकीनन टाइम आप लोगों की क्लास का थोड़ा है, तो हम इसमें कुछ मैं गाइडलाइन दे देता हूँ, कुछ जो है काम कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग इसका भी ए डिटर्मिनेंट निकालें। पहले मैट्रिक्स ए लिखें, 1 -2 -2 2 1 5 5 -4 -3 और ए डिटर्मिनेंट बताइए। बताइए जी क्या है डिटर्मिनेंट। सर ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। जी गलत तो नहीं लिख दिया लड़की? जी सर, सर सेकंड रो। सर टेस्ट इसके बाद होगा सर? ओहो जी, टेस्ट बाद में शेयर होगा। सर फिर सुबह जमा करवाना सर? हैं जी? सर टेस्ट कर सुबह जमा करवाना? थोड़ा माइक से मुंह दूर रख के बात करो। सर टेस्ट जमा कब करवाना सर? -19 आ रहा है वो आपको बता देंगे बाद में। सर, -19 आ रहा है। ओ यार ये सवाल ही गलत हो गया तो। सुंदर साहब चेक कर लेना, बाद में फिर गलती ना निकाल लेना। अब ठीक है सुंदर? जी जी सर। चलें, शुक्रिया, आपने पहले भी बता दिया, वरना एंड पे जाके पता चलना था। अब निकालो जी डिटर्मिनेंट। वो किधर गया कैलकुलेटर वाला? गुलाम मुस्तफ़ा, यस सर। बताओ ना यार डिटर्मिनेंट। यस सर, मैं निकाल रहा हूँ। सर 19 आ रहा है। हैं, पहले भी 19 था। हिशाम, यूनिक सोल्यूशन इज पॉसिबल। पहले 3 सवाल जो है ना, उनमें यूनिक सोल्यूशन निकलते हैं। सिर्फ एक ही इस तरह की 3 वैल्यूज का सेट होता है जो उसका सोल्यूशन सेट हो सकता है, उसे यूनिक सोल्यूशन कहते हैं। 4 5 6 में एक से ज्यादा बनते हैं। अच्छा बच्चों, अब हमने इसकी एचिलॉन फॉर्म बनानी है, तो एक वर्ड है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। वो क्या होता है? जो ये जो कोफिशिएंट है ये लिखने होते हैं, और वो जो राइट साइड पे नंबर कांस्टेंट आते हैं ये वाले, वो भी इसके साथ ऐसे डॉट्स लगा के लिख देते हैं। इसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कहते हैं। इसकी एचिलॉन फॉर्म बनानी है, तो एचिलॉन फॉर्म के लिए पहली एंट्री हमें 1 चाहिए होती है। पहली रो की लीडिंग एंट्री वो 1 है, उसके नीचे 0 बनाने हैं, तो हमें इस 2 की जगह 0 चाहिए। तो क्या ऑपरेशन होगा? आप में से किसी स्टूडेंट से पूछते हैं, को बताना चाहेगा वॉलंटियरली? तीन वॉलंटियर सर मिले ये हैं। रो 1 को सर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ओ और सर साल ये है, ओ साल है, ओ भाई साल है, मेरे वॉलंटियरली रेज हैंड होता है। अब रेज हैंड करो ना। जी अजीम लोग बताओ। सर रो 1 को सर 2 से मल्टीप्लाई कर रो 2 में ऐड कर देंगे सर। गलत। यासिर,
सर -2 को मल्टीप्लाई करें रो 1 से और फिर रो 2 में ऐड कर दें। हाँ अजीम, समझ आई? यस सर। ओके जी, देखो यहां मैंने बताया था जिस जगह चाहिए वो लिखें, क्या नंबर दिया हुआ है 2 उसका साइन बदले -2, और जिसमें 1 है रो 1 वो इस्तेमाल करें। और इसका मतलब क्या होता है कि रो 1 को -2 से मल्टीप्लाई करके रो 2 में ऐड करें। तो ये आ गया आपके पास -2 + 2, इससे हमें मिल जाएगा 0। -2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 + 3 7, -2 से मल्टीप्लाई किया 4 + 1 5, -2 से मल्टीप्लाई किया 2 + 1 3। एक ऑपरेशन हो गया। अब दूसरा ऑपरेशन, हमें इस 5 की जगह 0 चाहिए। R3 - 5 R1। ठीक है जी, R3 -5 R1। उसको हम यूं भी लिख सकते हैं -5 R1 + R3। यस ओके, यस -5 सर से मल्टीप्लाई किया और 5 में ऐड कर दिया। -5 से मल्टीप्लाई करें 10, 10 - 4 6, -5 से मल्टीप्लाई करें 10 - 3 7, -5 से मल्टीप्लाई करें 5 + 1 6। चेक कीजिए जी, फर्स्ट रो की लीडिंग एंट्री 1 और नीचे 0, एचिलॉन फॉर्म की तरफ बढ़ रहे हैं हम। अब हमें सेकंड रो की लीडिंग एंट्री आ रही है 7, इसकी जगह 1 चाहिए। तो एक तरीका तो है कि 7 को इस रो को 7 से डिवाइड कर दो। दूसरा यहां पर एक और चीज भी हो सकती है, चेक करें जरा, अगर ये 7 और ये 6 सब्ट्रैक्ट हो जाए तब भी 1 मिलता है। तो इसका मतलब है रो 2 - रो 3 कर दे तब भी 1 मिल जाएगा। तो ये ऑपरेशन यहां कदरे आसान हो जाता है। और देखना ये जो ऑपरेशन हम करेंगे इससे हमारे पहले वाले 0 डिस्टर्ब नहीं होंगे। बाय रो 2 - रो 3, तो 7 0 - 0 0, यहाँ 1 आ गया, यहाँ -2 आ गया और यहाँ -3 आ गया। चेक कीजिए बच्चों, जो ऑपरेशन मैंने लिखा उसके मुताबिक ठीक लिखा हुआ है? यस सर। हमें एचिलॉन फॉर्म से सॉल्व करना है। एचिलॉन के लिए हमें इस 1 के नीचे 0 चाहिए, यानी ये 6 की जगह 0 चाहिए। तो क्या ऑपरेशन होगा जी? -6 R2 + R3, यानी रो 2 को -6 से मल्टीप्लाई करके रो 3 में ऐड कर दें। आपने देखा कभी ऑपरेशन में दरमियान में लिख रहा हूं और कभी इस तरह आगे लिख रहा हूं, दोनों तरीकों से लिखा जा सकता है। पहली रो में नो चेंज फॉर एचिलॉन फॉर्म, ऑपरेशन इज ऑन रो 3, दैट्स व्हाई रो 3 में चेंज आएगी। -6 से मल्टीप्लाई 0 + 0 0 आ गया, -6 + 6 0, -6 से मल्टीप्लाई 12 + 7 19, -6 से मल्टीप्लाई 18 + 6 24। ऑपरेशन हो गया। चेक कीजिए जी, उस 1 के नीचे हमें 0 चाहिए था, मिल गया। अब हमें ये तीसरी रो की लीडिंग एंट्री 19 है, इसकी जगह 1 चाहिए, तो इसको इसी से डिवाइड कर दो, यानी 1/19 R3। यहां 1 आ गया, यहां 24/19 हो गया। ये बच्चों एचिलॉन फॉर्म है। इसे हम अल्फा भी कह देते हैं क्योंकि इस मैट्रिक्स को हमने आगे भी इस्तेमाल करना है। मिनट है हमारे पास सिर्फ 4, और इन केस मीटिंग खत्म हो जाती है तो सवाल मैं कंप्लीट कराऊं या गाइड कर दूं? सर आप कंप्लीट करवाएं सर। अच्छा चलो Guide. फिर दोबारा ज्वाइन कर लेना फिर अगर खत्म हो गई तो। ये बेटा देखें, Yes, ये इक्वेशन दी हुई थी, हमने मैट्रिक्स लिखा था ऑगमेंटेड। यस सर। अब हम इस मैट्रिक्स से वापस इस तरह की इक्वेशन बनाना चाहते हैं, तो पहली इक्वेशन तो वही रहनी है। इक्वेशंस आर 1x1 -2x2 -2x3 = -1, इसे कह दे इक्वेशन नंबर ए। दूसरी इक्वेशन 0x1 + 1x2 -2x3 = -3, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो ये आ जाएगा x2 - 2x3 = -3, इक्वेशन बी। अब ये तीसरी रो 0x1 + 0x2 + 1x3 = 24/19,
तो ये बना आपके पास जो तीसरी है, इसमें 0x1 खत्म, 0x2 खत्म, तो x3 रह गया। तो x3 की वैल्यू आ गई 24/19। हमें सॉल्व करना है ना, तो देखो x3 की वैल्यू मिल गई। ये वैल्यू आप बी इक्वेशन में पुट कर दें, b गिव्स, तो ये आ जाएगा x2 - 2। इस x3 की जगह वैल्यू पुट कर दें 24/19 -3। बेटा ये कितना बनना है, -48/19, उधर जाके +48/19 हो जाएगा। कैलकुलेटर पकड़ो, एलसीएम से सिंपलीफाई करो, तो आपको x2 क्या मिल रहा है, -9/19। -9/19। अब इक्वेशन ए में पुट करें वैल्यूज, x1 ये x2 की जगह वैल्यू और x3 की जगह वैल्यू। ये देखें क्या बन रहा है, ये आ रहा है 18/19, उधर जाके क्या होगा -18/19, या -48/19, उधर जाके होगा +48/19। यू हैव कैलकुलेटर, सिंपलीफाई बाय एलसीएम। 11/19। 11/19, ये वैल्यूज आ गई हमारे पास। आंसर इसका भी बुक में गलत है, x3 की वैल्यू में नेगेटिव दिया हुआ है, आपने पॉजिटिव वहां पे कर लेना है। अभी सोल्यूशन सेट नहीं लिखना, ये एचिलान फॉर्म से x1 x2 x3 सोल्यूशन आ चुका। अब हमने रिड्यूस एचिलान की तरफ जाना है। रिड्यूस एचिलान में अगर आपको याद हो ये एचिलान है, तो जो एंट्रीज 1 आती है लीडिंग एंट्री, उनके ऊपर भी 0 बनाना होता है। जी सर। अल्फा बिकम्स, ऑपरेशन लिखते हैं जी, ये अल्फा हमारे सामने है, हमें पहले इस 1 के ऊपर 0 बना लेते हैं, हमें इस -2 की जगह 0 चाहिए। कौन सी रो है ये, रो 2। इसको -2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे तो -2r3, ये पहला ऑपरेशन लिखा गया। सर ये 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे सर? कर तो रहा हूं, सॉरी -2 से नहीं, 2 से, 2r3 + r2। तो देखिए फिर क्या बनता है, रो 3 लिख दें क्योंकि वो तो ऑपरेशन में इस्तेमाल हो रही है, जिन पे ऑपरेशन होता है उसको बाद में लिखना होता है। तो देखिए जी कैसे आ रही है रो 2, r3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 0 + 0 0 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई 0 + 1 1 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई 2 - 2 0 आ गया। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। अब ये फ्रैक्शन वाला काम है तो लिख के करना पड़ेगा, तो यहां लिखता हूं 2 × 24/19। जी बच्चों ये ऑपरेशन चल रहा था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना था, तो बनना था वो जो लिखा हुआ है वहां पर, तो आंसर आया -9/19, मैंने वो लिख दिया। अब हमें यहां पर भी 0 चाहिए, तो इधर भी देखो -2 है, तो सेम ऑपरेशन होगा, बस रो बदल जाएंगी। तो 2r3 + r1, इसका मतलब है इसको 2 से मल्टीप्लाई करके रो 1 में ऐड कर देंगे। तो पहली एंट्री, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड किया तो 1, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 0 -2 -2, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें 2 - 2 0, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या आएगा 2 × 24/19, और ऊपर क्या आ रहा है -1। कैलकुलेटर से आंसर बताएं इसका क्या आता है, 29/19। 48 - 19 क्या आ रहा है जी, 29/19। अब देखिए जी इस 1 के ऊपर 0 बन गया, अब इस 1 के ऊपर यहां 0 चाहिए, तो एक ऑपरेशन और होगा और रिड्यूस एचिलान फॉर्म बन जाएगी। इस पेज पे पहले वाले पे लिख रहा हूं, जरा बड़ा बड़ा लिख दूंगा ताकि अगर सही क्लियर नजर नहीं आता तो आ जाए, वरना बाद में पिक्चर तो शेयर होनी है। ऑपरेशन यहां लिख देते हैं, बाय हमें इस जगह चाहिए, ये कौन सी रो है, रो 1, और रो 2 इस्तेमाल होगी, रो 2 है और उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से। चेक कीजिए ऑपरेशन ठीक लिखा है, यस सर। ओके। तो रो 2 पहले लिख लें, 0 1 0 और -9/19। रो 3 पहले लिख लें, 0 0 1 24/19। अब रो 1 की बारी आ रही है, ऑपरेशन लिखा हुआ है, देखिए जी
2 से मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 1, 2 से मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 0, 2 से मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 0, और 2 से मल्टीप्लाई माइनस 18 ओवर 19 प्लस 29 ओवर 19। करो जरा। 11/19। 11 ओवर 19। ये बन गई है रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म। कौन सी फॉर्म है? रिड्यूस्ड एचेलॉन। अब मैं इससे इस तरह की फिर दोबारा से 3 इक्वेशन लिखनी है और हमें वैल्यू मिलेगी, लेकिन इसमें ये ऐसे लिखना, ये जैसे लिखी है, हमारा एक स्टेप ही बढ़ता है, हम उसको शार्ट करते हैं। तरीका सुन ले सब लोग, ध्यान इधर देखिए। ये तीसरी रो थी, इसमें पहले वाला 0, दूसरे वाला 0, तो वो खत्म हो गए, तीसरे वाला 1 था, तो देखो x3 आया हुआ है। इसका मतलब है जहां 1 होता है वही वैल्यू होती है। तो देखें यहां पहले में 1 आ रहा है, तो इसका मतलब है x1 होगा किसके बराबर? 11 ओवर 19। फिर दूसरे वाले में दूसरी रो में तो ये x2 हो गया, क्या आ गया? -9 ओवर 19। और तीसरे वाले में तीसरा, डेट इज x3, तो वो क्या आ गया? 24 ओवर 19। ये वैल्यूज वही आनी है जो हमने पहले निकाली, ये चेंज नहीं होनी। अगर चेंज हो रही है, अगर चेंज हो रही है इट मींस कि आपने या तो यहां पे गलत किया है या वहां गलत किया है, तो ये एक जैसी वैल्यू आनी है। हाँ भाई अजीम बोलो। सर ये कुछ समझ नहीं आई सर, ये एक्स वाली जो अभी आपने बताई सर। तो सवाल कैसे पूछते हैं सर सवाल कैसे पूछते हैं? हैंड रेज कर सर। हाँ तो हैंड रेज करना था ना, हमें बोलना शुरू कर दिया। अब बोलो। सर ये एक्स की वैल्यू जो अभी आपने लिखी है सर, वो मुझे समझ नहीं आ रही सर। मैंने कोई एक्स की वैल्यू नहीं लिखी। सर ये जो भी आपने लिखा है x1 इज इक्वल टू 11/19 सर। मुझे ये बताओ, सर ये जो दिया हुआ है मैट्रिक्स से इक्वेशन, ये जो बनाई थी समझ आई थी? यस सर। वो भी ऐसे ही इक्वेशन बनानी है और उनसे जो वैल्यूज निकलेंगी वो बताइए आपको। थैंक यू सर। हाँ जी बच्चों, तो देखिए दोनों से वैल्यूज सेम आई हैं। एचिलॉन से भी सॉल्व किया और रिड्यूस से भी सॉल्व किया, और हमारे पास x1 x2 x3 की वैल्यूज आई। बुक में जो आंसर दिया हुआ है ज़हन में रखें, उसमें जो x3 की वैल्यू है आई थिंक वो गलत है, उसको ठीक कर लीजिएगा। और किसी का कोई सवाल? जी अजीम। सर ये जो इक्वेशंस बनानी है सर, ये कौन से मैट्रिक्स से बनानी है सर? वो जो वहां स्टार्ट पे लिखा हुआ रिड्यूस्ड एचिलॉन फॉर्म। सर थैंक यू सर। जी इसकी मैं पिक्चर सेंड कर रहा हूं। आप मुझे ये बताएं फिर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 शामिल करें टेस्ट में। तीन वोट आ गए तो शामिल करेंगे। 3.5 क्वेश्चन नंबर 1 2 3। ठीक है सर। ओके तो 3. नहीं सर, क्वेश्चन नंबर ओहो क्या हो गया? नंबर 3 नहीं सर। एक मिनट जी सुन लें। 3.4 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तीन वोट आगे हैं। अगर किसी को एतराज है तो वो फिर रेज हैंड करके बात कर ले। अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट हुआ तो छोड़ देंगे। जल्दी बोलो जी फरहान। सर 1 2 कर दे, 3 छोड़ दे फिलहाल सर, कल उसकी तैयारी करना। अच्छा चलें ठीक है 1 2 कर लेते हैं। और चलें जी 3.4 क्वेश्चन नंबर 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। अल्लाह हाफिज।